मीरा भाईंदर नाव से मैं कमल चौरसिया। मीरा भाईंदर से एक इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है, एक 5वीं क्लास की में पढ़ने वाली बच्ची के साथ में मोलेस्टेशन का केस हुआ। पहला भाई भी उसके साथ किया और दूसरे भाई ने भी किया। और ये दोनों व्यक्ति थे कौन? ये भाजपा की नगर सेविका, महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति हैं और इनके दोनों भाई मोलेस्टेशन के केस में ये आरोपी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और उसमें अनीता पाटिल को, जो नगर सेविका है भाजपा की, उनके दोनों भाइयों पर और खुद अनीता पाटिल को इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज कांग्रेस की नगर सेविका सैयद आफरीन हुसैन क्या कह रही हैं और जो है काफ़ी गंभीर है। हमारे जो सरकार है भाजपा, जो वुमेन आरक्षण के नाम पे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं ऑनलाइन टीवी पे और आंसू दिखाते हैं, और उनके ही सरकार में पूरे भारत में, एंटायर महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हमें फिगर्स मिले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2,99,520 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। और मीरा भाईंदर में 2014 से लेके 2024 तक, क्योंकि 25 और 26 का अभी तक उनका जो है नंबर्स आए नहीं है, अपडेट नहीं हुए हैं, उसमें मिनिमम 100 केसेस पर ईयर, 100 केसेस पर ईयर 13 सालों में। तो आप उस चीज़ की जो है 1300 केसेस जो है सिर्फ मीरा भाईंदर में हुए हैं रजिस्टर्ड। अब मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि अब बात जो है हमारे सरकार में और हमारे महानगर पालिका में, जो भाजपा की महिला बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष है अनीता पाटिल जी, उनके जो ब्रदर हैं, उन्होंने मॉलेस्ट किया, रेप किया एक नाबालिग लड़की को, जो ऑलमोस्ट व्हेन शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो लड़की 5th स्टैंडर्ड में थी और आज वो 17 साल की हुई है, तब जाके उसने कोई महिला से मदद लेके उसने वो स्टैंड लिया और जाके कंप्लेंट रजिस्टर की। तो मेरा सवाल ये है इस सरकार से, और जो हमारी मेयर है, मैंने कल उन्हें जो है एक लेटर सबमिट किया कि हमें उनका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ अनीता पाटिल जी से कि हमें तो यहाँ तक आके आपसे राजीनामा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक महिला हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अगर बच्चियाँ होगी, वो चाहे आपका वो सगा भाई हो या आपका फादर हो, तो क्या आप खुद सुरक्षित महसूस करेंगी क्या उस घर में या उनके इर्द गिर्द में अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए? तो मुझे ये लगता है कि आपको, भले से आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उस चीज में, मगर आप एक महिला हैं और आप अब तक चुप बैठी हैं, आपका कोई भी एक हमको ना जवाब मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये 100% होना चाहिए। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए लिया है, क्योंकि कैसा है, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं और लोग आते हैं तो उसको पॉलिटिकल स्टंट बोला जाता है, पर ये बहुत गंभीर विषय है और ये बहुत इट इज़ अ वेरी माइन्यूट, आई मीन कोई बच्ची के साथ में इस तरीके से होना एक सेंसिटिव इशू है। तो हमें इस चीज़ का खेल नहीं बनाना है, सिर्फ आना बाहर चिल्लाना ही करना। पर अगर राजीनामा नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम
बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम करेंगे, मगर वक्त आने पर हम करेंगे और हम रास्तों पे उतरेंगे। हम जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी महिला हैं, हम सबको जो है हम इस चीज़ के ऊपर हम अवेयर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना हमारे शहर के लिए बहुत ही अनसुरक्षित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमारी महिलाओं का क्या है वो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ना बहनों के लिए क्या है, लाडली बहन योजना। तो क्या ये लाडली बहन योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये सिर्फ एक क्या मार्केटिंग स्टंट है, और क्या ये सिर्फ एक अपने सरकार को लेके आने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस जीतने के लिए है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ मीरा भाईंदर के होने के नाते ये मेरा सवाल है और ये मेरी एक राय है कि इन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। भाजपा में ना तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला डिक्शनरी में उनके शब्द है, ना राजीनामा है। आप किस आधार पर राजीनामे की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है जैसे हमने कहा कि हम ये अभी हमने अपना सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दिया है और हम ये उनसे जो है गुजारिश कर रहे हैं मेयर से कि वो अपना राजीनामा उनसे ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो महिलाएं हैं और वो सच में अगर अपने आप को अगर वो जिम्मेदार एक नागरिक इस शहर की समझती हैं तो ये वो जरूर एक्शन लें। मैडम, महिला बाल कल्याण समिति की सभापति से पहले वो एक नगर सेविका है। आप नैतिक आधार पर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या नगर सेवक पद का भी आप इस्तीफा चाहते हैं? दूसरा, यदि कानूनी सिद्धांत के रूप में यदि हम इस विषय को देखें तो जब तक आदमी का दोष सिद्ध नहीं होता ये इस्तीफा कहाँ तक न्यायोचित होगा? ऐसा है कि महिला बाल कल्याण समिति, मैंने उनको ये नहीं कहा कि उनको जो है कॉर्पोरेटर पद से उनको हटाया जाए। महिला बाल कल्याण समिति मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द बच्चे जो है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके टूवर्ड्स एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके रहते हुए। और इस तरीके की अगर घटना उनके ही घर से अगर ये चीजें हो रही है तो हमें नहीं लगता कि हमारी बच्चियां वहां पे सुरक्षित है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी राजीनामा दे। मैडम, कल यहाँ पर मोर्चा आया था, तो मोर्चे में जो स्थानीय लोग थे उनका ऐसा कहना था कि सभापति अनिता पाटिल इन्होंने दबाव बनाया पुलिस स्टेशन में कि एफआईआर जल्द ना दाखिल हो। इसके अलावा उस लड़की को उन्होंने खरीदने की भी कोशिश की, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं वो इस पूरे मामले को दबाने और रफा-दफा करने का काम कर रहे थे, तो उन्हें भी सह आरोपी बनाया जाए, इस तरह की उनकी मांग थी। क्या कहेंगे आप इस बात? देखिए, ऐसा है, भाजपा सरकार जो है ये तो गुंडेगर्दी की सरकार ऑलरेडी है, तो ये तो कुछ नया नहीं हो रहा है हमारे शहर में। बहुत सारे ऐसे हैं, महिलाएं प्रेस रिपोर्टर भी है, उनके साथ में भी गलत होके वो भी जब जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए तब उनके अगेंस्ट पे भी बोला जाता है, उनको भी दबाने की कोशिश किया जाता है, उनको भी बहुत सारी गलत चीजें बोली जाती है। इसके लिए मैं एक ये भी सूचना करना चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्हें जो है एक पुलिस प्रोटेक्शन मिले, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखा के वो लड़की ने जाके कंप्लेन किया इसके अगेंस्ट, मैं चाहती हूँ कि इस केस को एक प्रॉपर न्याय मिले। सवाल ये था कि लोगों की मांग थी कि वो अनिता पाटिल को भी को अक्यूज्ड बनाया जाए इस मामले में, क्योंकि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की है और वो पीड़ित जो महिला या लेडीज थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने दबाने का प्रयास किया। तो अगर इस तरीके से अगर उनके पास में अगर एविडेंसेस होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मामले को दबा रही हैं और अगर वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि वो भी इस केस में जो है उन्हें भी करना चाहिए।